हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं सुबह बहुत ही जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि आज है होली और मुझे दुकान भी अपनी खोलनी है क्योंकि आज के दिन बहुत ही अच्छा हमें प्रॉफिट होता है। तो मैं निकल चुका हूँ अपने घर से अपने दुकान के लिए और मैं जैसे ही रास्ते में पहुँचा मैंने देखा कि कोई भी खौफनाक माहौल नहीं दिख रहा था, यानी कोई भी होली का रंग नहीं खेल रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना बच के निकल जाऊँ यहाँ से। तो मैं जैसे ही बच के निकल रहा था अपने दुकान के लिए, मुझे रास्ते में एक भाई दिखा और उससे मैंने पूछा कि भाई क्या माहौल चल रहा है। तो ये है डीएम भाई साहब, हमारे यहाँ के ये छोटे डीएम हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई माहौल क्या है गांव में आज होली को लेकर। इसी बात पे इन्होंने बताया कि सब सही माहौल है। और माहौल जानने के बाद मैं निकल चुका हूँ अपनी दुकान पे। अब मैंने अपनी सोची कि दुकान लगा लूँ। मैं दुकान लगा कर जैसे ही बैठा था दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद आप देख सकते हैं कि मुझे कोई भी रंग नहीं लगा था, लेकिन सामने बहुत ही खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा था क्योंकि सामने बहुत से लड़के पूरे कपड़े फाड़ कर घूम रहे थे रंग लेकर। क्योंकि भाई आज होली है, सबको रंग भी तो लगाना है। और जैसे ही मैं फिर दुकान बढ़ा कर निकला, मुझे एक भाई ने अबीर लगा दी और फिर उसके बाद मैं जैसे ही जा रहा था दोस्तों मंदिर के सामने, मुझे बहुत ही खौफनाक मंजर देखने को मिला। आपको भी दिखाता हूँ, आइए। खौफनाक मंजर इतना था दोस्तों कि यहाँ पे सभी लड़के बिल्कुल से भूत बने पड़े थे। किसी की शक्ल ही नहीं पहचान में आ रही थी कि कौन है भाई, किसके घर का लड़का है। इतना खौफनाक मंजर था और यहाँ पे हो रहा था गाना बजाना होली का। तो मैं सोचा कि पहले घर पे जाऊं और पहले चाबी पैसा रख लूं। ये तो दोस्तों अभी ट्रेलर है छोटे बच्चों की तरफ से, जो कि उन्होंने अभी शर्ट वोट नहीं फाड़ा। लेकिन जैसे ही मैं घर से निकल रहा था, फिर जब मैं पहुंचा मंदिर के सामने, भाई साहब क्या ही बताऊं, बहुत ही खतरनाक मंजर देखने को मिला। किसी का भी कपड़ा सही सलामत नहीं था, सबके कपड़े फटे हुए थे। फिर मुझे मिले अपने गाँव के एक भाई साहब, इन्होंने बोला कि हाँ भैया ब्लॉग बनाओ तो का। हम कहीं हाँ भाई हाँ ब्लॉग बना रहे हैं। फिर क्या, मेरा ही ब्लॉग बनाने के लिए कुछ लोग पीछे से आए। मैं सामने देख रहा था, तब तक पीछे से भाई मेरा ब्लॉग बनने लगा। यहाँ पे ब्लॉग ऐसा बना कि मेरे हालत देख को आपको तरस आ जाएगा। देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए मेरे सभी ने और फिर मेरा ही ब्लॉग बन गया अच्छे से। ये होली का हुड़दंग शहीद गाँव में दोस्तों, ऐसा ही होता है हम लोग को। क्या होली पैंट भी फाड़ने वाले थे, लेकिन भाई पता नहीं क्यों रहम कर दिया मेरे इस गरीब आदमी पर। गरीब आदमी पर रहम करने के बाद मुझे छोड़ दिया, पैंट नहीं फाड़ी, वरना इज्जत की तो धज्जियाँ उड़ जाती। लेकिन शर्ट तो बिल्कुल ही फाड़ डाली उन्होंने। और फिर हमें ढोलक के साथ मेरा स्वागत हुआ। मार्कंडे बाबा हम लोगों के यहाँ निकल चुके थे अपनी रैली के लिए तैयार। यह है मार्कंडे बाबा, हम लोगों के यहाँ झांकी निकलती है, जो कि इसमें मार्कंडे बाबा का रोल निभाते हैं ये भाई साहब। और यहाँ पे जो भी मिल रहा था वो किसी का भी कपड़ा सही सलामत नहीं बचना चाहिए दोस्तों। ये हम लोगों ने कसम खा रखी थी। यहाँ पे जो भी मिल रहा था सबका हम लोग कपड़ा फाड़ दे रहे थे, एक एक से महान लोग पड़े हुए थे। क्या ही बताऊं, भाई साहब को रंग लगाने के लिए तो रंग ही कोई नहीं लिया था। फिर भैया गए रंग लाने के लिए, इनको रंग लगाने से पहले तब तक हमें मिले एक और भाई साहब। हम लोगों ने उनकी भी कपड़े फाड़ दिया, उनको भी रंग लगा दिया। बेचारों का मोय मोय हो गया था भैया लोग का। क्या ही बताऊं, मुझे खुद ही हंसी आ रही है दोस्तों। ब्लॉग क्या मैं बनाऊं, ऐसी हालत हो गई है हम सबकी कह ही नहीं सकता दोस्तों। फिर सबकी शर्ट वोट फाड़ने के बाद हमारा मंडली निकल चुका है। हम लोग तब तक गाली गाते हैं जब तक कि हमें पैसा ना मिल जाए, क्योंकि पैसा मिलने के बाद ही हमें गाली गाना छोड़ना है। तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना गांव के सभी छोटे भाइयों को भी ले लूँ साथ में, सबका ब्लॉग बनना चाहिए भाई। ये है मेरे गांव के सबसे बड़े भैया राहुल भैया। और इनके बाद हमारी मंडी चली मेरे घर की तरफ। मेरे घर की तरफ सभी छोटे बच्चों ने इतना खौफनाक मंजर बना रखा था कि क्या ही बताऊं। पूरा टब का पानी उलेट दिया था। मैंने इसको कवर नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा पीछे था, बहुत ही पानी फेंक रहे थे, मोबाइल भी भीग जाती, मेरी ब्लॉग भी नहीं बन पाता। और जैसे ही हम लोग पहुँचे दरवाजे पे, भैया के द्वार पे, वैसे ही सभी लोग काप जमाड़ा देख सकते हैं। सभी लोग बस होली गाने के लिए परेशान हुए हैं। और भैया लोग समझाए कि नहीं भाई मान जाओ, ऐसे गीत नहीं गाया जाता है, गाना अच्छे से थोड़ा गाए, कैजुअल थोड़ा होना चाहिए। गाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। उसके बाद मंडली पहुंची मेरे घर की तरफ और मेरे घर की तरफ जाने के समय मेरे छोटे भाइयों ने भाई छत पे रंग घोर के रखा था। इन लोगों को पता भी नहीं था कि नहीं रंग घोर के रखा है मेरे छत पे। जैसे ही मेरे दरवाजे पे सब लोग पहुंचे, छोटे भाइयों ने सब फेंकना शुरू कर दिया रंग, क्योंकि भाई आज होली है, कोई छूट ना जाए, किसी रंग बिना खाली ना जाए भाई। इसीलिए छोटे बच्चों ने सभी फेंकना शुरू कर दिया। और उसके बाद लग गया नंबर मेरे घर पे गाली गाने का, यानी होली गीत। गाली नहीं गाया जाता है दोस्तों, होली गीत होता है। और होली गीत गाने के समय कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है किसी को।
क्योंकि जो जिसकी भाभी लगती है वो गाली गाता है, ये हम लोगों का यहाँ का रिवाज है। तो ये लोग ज़्यादा गाली नहीं दे, इसलिए मैं जल्दी से गया घर से पैसे लेकर आया। मैंने सोचा कि भाई पैसे दे दूंगा तो भाई साहब लोग गाली गाना बंद कर देंगे। और जैसे मैंने पैसे दे दिए, हम लोगों के दरवाजे से सब लोग अब चले हमारी मंडली लेकर किसी और के दरवाजे। और यहाँ पर भी हम लोग सबको गाँव भर में सभी को हम लोग होली गा गा कर सुनाते हैं और अपनी मंडली के साथ ढोल नगाड़े के साथ बिल्कुल ही होली का अलग ही अंदाज मिलता है। कपड़े फटे होने चाहिए लेकिन इस मंडली में शामिल होने से पहले दोस्तों, और सबके घर जाने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सोचा कि कुछ खा लिया जाए, भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। कब से मैं घूम रहा था ब्लॉग बनाने के लिए। ये तो मैंने शॉर्ट में बनाया, लेकिन लॉन्ग में इससे भी बड़ा हो जाता कि फुल हो जाता आज ही मेरा सब मोबाइल। और मेरी हालत ऐसी पड़ी थी कि जैसे मैं भांग पी कर लुंड पुंड पड़ा हूँ दोस्तों, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे एकदम हालत ख़राब हो चुकी है मेरी और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब अपनी मंडली को बाय बाय बोल दूँ। तो मैंने बिना बता दिए से निकल लिया, क्योंकि बता कर निकलता तो कोई जाने भी नहीं देता मुझे। आज के दिन कोई छोड़ता ही नहीं है, जब एक बार मंडली में शामिल हो जाओ तो नहीं जाना है। तो मैंने अपनी मंडली छोड़ दी और अब मैं जाऊँ घर। तब तक